नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री संस्कृत क्लासेस में। पिछले वीडियोस में हमने संस्कृत रुचिरा भाग 2 का पहला पाठ सुभाषितानी शुरू किया था, जिसमें हमने श्लोकों का लयबद्ध गान सीखा, उनके अर्थों को समझा, व्याख्या तथा व्याकरण को भी जाना। यह इस पाठ से संबंधित हमारा तीसरा तथा अंतिम वीडियो है। इसमें हम पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों से संबंधित आलोचना करेंगे। पहला प्रश्न है, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, अर्थात सभी श्लोकों का स्वर के साथ गायन करें, जो कि हमने अपने पहले वीडियो में किया है। आप लोग उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इसीलिए हमने यहाँ पर पहला प्रश्न नहीं लिया है। दूसरे प्रश्न से शुरू करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। हमने 6 श्लोक पढ़े इस पाठ में और इसमें क्या किया है, प्रश्न में क विभाग और ख विभाग ऐसे 2 विभाग दिए गए हैं, जिसमें क विभाग में पहले श्लोक का पहला हिस्सा दिया गया है और ख विभाग में ही उस श्लोक का दूसरा हिस्सा भी दिया गया है, लेकिन क्रम के अनुसार नहीं, इधर उधर करके दिया गया है, जिनका मेलन हमें करना है। तो पहला क्या है, धन धान्य प्रयोगेषु, और यहाँ पर ख विभाग में उसका उत्तर है विद्यायाः संग्रहेषु च। क विभाग में दूसरा क्या है, विस्मयो नहि कर्तव्य, और ख विभाग में उसका उत्तर क्या है, बहुरत्ना वसुंधरा। तीसरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी, और यहाँ पर उत्तर ख विभाग में क्या है, सत्येन तपते रविः। और चौथा, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, और ख विभाग में उसका दूसरा हिस्सा नासद्भिः किंचिदाचरेत्। आखिरी वाला, आहारे व्यवहारे च, और ख विभाग में उसका उत्तर क्या है, त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। यहाँ पर उत्तर भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक ही शब्द में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है, पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी में कितने रत्न हैं। कति यहाँ पर प्रश्नवाचक अव्यय है। पृथ्वी में कितने रत्न हैं, हमने पढ़ा था त्रीणि, तो उत्तर इसका त्रीणि आएगा। दूसरा प्रश्न, मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ों के द्वारा किधर, कुत्र का अर्थ होता है किधर, और कुत्र यहाँ पर प्रश्नवाचक अव्यय है, किधर रत्न संज्ञा दी गई है। मूढ़ों के द्वारा पाषाण खंडेषु, तो उत्तर क्या आएगा, सिर्फ पाषाण खंडेषु। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की गई है। यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वो केन है, किम सर्वनाम का तृतीया एकवचन। तो पृथ्वी किसके द्वारा धारण की गई है, सत्येन, उत्तर आएगा सत्येन। चौथा प्रश्न, कैः संगतिं कुर्वीत, यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वो कैः है, अर्थात ये तृतीया बहुवचन है, तो उत्तर क्या आएगा, सद्भिः संगतिं कुर्वीत, तो उत्तर सिर्फ सद्भिः। एक ही शब्द पूछा है तो हम एक ही शब्द में उसका उत्तर देंगे। लोके वशीकृति ही का, लोके लोक में, इस संसार में कौन सी चीज़ है जो वशीकरण है। यहाँ पे का आया है सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो उत्तर क्या आएगा, क्षमा, आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है। यहाँ पर उत्तर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। चौथा प्रश्न, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ पर क्या कहा गया है, जो रेखांकित पद है उसको आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण करना है। तो प्रश्नों के निर्माण करते समय हम यह ध्यान में रखेंगे कि जो रेखांकित शब्द है उसका लिंग, वचन और विभक्ति कौन सी है। तो पहला प्रश्न, सत्येन वाति वायुः, और रेखांकित शब्द क्या है, सत्येन। तो जो भी प्रश्न हम बनाएंगे उसका उत्तर आना चाहिए सत्येन वाति वायुः, सत्य के द्वारा वायु बहता है।
तो सत्य ने यहाँ पे लिंग वचन विभक्ति इसका क्या है, सत्य शब्द जो है वो नपुंसकलिंगी है और यहाँ पर यह तृतीया एक वचन में है। तो जब भी हम प्रश्नवाचक सर्वनाम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, किम सर्वनाम का तृतीया एकवचन पुल्लिंगी, तृतीया एकवचन नपुंसकलिंगी। तो नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में तृतीया से सप्तमी तक एक जैसा ही रहता है। इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, केन वाति वायुः, किसके द्वारा वायु बहता है, सत्य के द्वारा या सत्य की वजह से। दूसरा प्रश्न, सद्भिः एव सहासीत। तो यहाँ पर सद्भिः क्या है, तृतीया बहुवचन में है, पुल्लिंग तृतीया बहुवचन। तो जब भी हम प्रश्नवाचक लगाएंगे सर्वनाम कैहि एव सहासीत, किसके साथ रहना चाहिए, उठना बैठना चाहिए। तीसरा प्रश्न, वसुंधरा बहुरत्ना भवति। वसुंधरा मतलब पृथ्वी बहुरत्ना रत्नों से भरी हुई है। तो वसुंधरा की जगह पर हम कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम लगाएंगे, आकारांत स्त्रीलिंग होने की वजह से हम यहाँ पर किम सर्वनाम का स्त्रीलिंगी रूप लगाएंगे। तो वो क्या आएगा, का बहुरत्ना भवति। चौथा प्रश्न, विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्या के संग्रह में जो व्यक्ति लज्जा को छोड़ देता है वह सुखी रहता है। विद्यायाः, यहाँ पर कौन सा लिंग वचन विभक्ति है, इसका लिंग जो है वो स्त्रीलिंग है, विद्या आकारांत स्त्रीलिंग, और यहाँ पर षष्ठी एक वचन में है। तो जब भी हम प्रश्न बनाएंगे तो किम सर्वनाम का षष्ठी एक वचन। तो किम प्रनाम का षष्ठी एक वचन क्या है, कस्याः, कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। सद्भिः मैत्री सत लोगों के साथ मैत्री करनी चाहिए। तो मैत्री यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग वाचक है। इसी वजह से हम यहाँ पर किम प्रोनाउन का द्वितीया एकवचन लेंगे। तो वो क्या होता है, सद्भिः काम कुर्वीत, सत लोगों के साथ क्या करना चाहिए। हाँ, एक बार उत्तर देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो जहाँ पर ये प्रश्न आए आपको समझ लेना चाहिए कि उत्तर जो है आपका पूरे वाक्य में लिखने हैं। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ पर विस्मय या आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये श्लोक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयः न कर्तव्यः। किन किन बातों में, दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान, विनम्रता और नीति में विस्मय नहीं करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्, अर्थात जो व्यक्ति लज्जा संकोच भय छोड़ देता है वो कहाँ पर सुखी रहता है। यहाँ पर सिर्फ आहारे व्यवहारे लिखा गया है, लेकिन हम ऐसे पूरे वाक्य में भी ऐसे लिख सकते हैं, त्यक्तलज्जः धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। यह कोई अन्वय में जो हमने दिया हुआ है वही आप लिख सकते हैं इसके उत्तर में। तो त्यक्तलज्ज व्यक्ति जो है वो कहाँ कहाँ पर सुखी रहता है, वो धन धान्य के प्रयोग करते समय, विद्या के संग्रह करते समय, खाना खाते समय और लौकिक व्यवहार करते समय सुखी रहता है। छठा प्रश्न, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा से पदों को चुनकर उनको लिंग के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, रत्नानि, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वह्नि, रविः, पृथ्वी, संगतिम। तो इनका अर्थ जरा समझ लेते हैं। रत्नानि, रत्न का मतलब होता है कीमती पत्थर। वसुंधरा मतलब पृथ्वी। सत्येन सत्य, सच। सुखी मतलब खुश रहने वाला। अन्नम खाना, जो सिर्फ शस्य जिसको हम बोलते हैं उसको अन्न कहा जाता है। वह्नि आग,
रविः सूर्य, पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब धरा, धरणी, धरित्री, संगतिम मतलब उठना बैठना। तो सबसे पहले रत्नानि, रत्नानि नपुंसकलिंगी शब्द है, रत्नम है और यहाँ पे रत्नानि आया तो ये नपुंसकलिंगी। वसुंधरा आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है। सत्यम, सत्येन नपुंसकलिंगी है। सुखी, सुखी यहाँ पर पुल्लिंगी शब्द है। यह एक विशेषण होने की वजह से यहाँ पर हमने पुल्लिंगी जिस तरह से उसका उपयोग किया गया है उसी के हिसाब से हमने लिया है। और उसके बाद अन्नम, अन्नम जो है वो नपुंसकलिंगी है। वह्निः ह्रस्वईकारांत पुल्लिंग शब्द है। रविः ह्रस्वईकारांत पुल्लिंग शब्द है। पृथ्वी यहाँ पर दीर्घईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और संगतिम, संगतिम यहाँ पर स्त्रीलिंगी है। तो यहाँ पर आंसर्स भी दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। 7वां प्रश्न, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। तो जो शब्द हम देखते हैं उस शब्द का एक मूल रूप रहता है और उसमें प्रत्यय, उपसर्ग वगैरह लगाने के बाद वो एक शब्द बनता है। तो यहाँ पर हमें मूल धातु के बारे में जानकारी देनी है। कर्तव्यः, इसका मूल धातु क्या है? कृ। पश्य, इसका मूल धातु क्या है? दृश, दृश का पश्य होता है। भवेत्, इसका मूल धातु क्या है? भू। स्थितः, इसका मूल धातु जो है वो स्था है। यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम दूसरा पाठ करेंगे और यहाँ पर अगर कोई भी आपको संदेह रहे या फिर कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक आपको नज़र आए तो कृपया मुझे जानकारी दें। धन्यवाद।